हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वीओ एकेडमी के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप लोग देख रहे हैं वीओ एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तविक संख्या का पार्ट थर्ड है, यानी कि 3 है। जिससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर उसमें बता रखा है मैंने। तो अगर आप शुरू से कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो इस वीडियो में आप टिक नहीं पाएंगे। ओके, तो इसलिए आपको कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा इसमें है पहला टॉपिक सम संख्या, इवन नंबर। ये क्या होता है इसको हम जानते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। जो जैसे 4 जो है वो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है। सर एक और दिखा दीजिए। जैसे ये रिमाइंडर में कुछ है, हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ हाँ सर, समझ आ गया, बस 2 से कटना चाहिए, है ना। ये 2 3 जा 6 कट गया। हाँ सर समझ में, यहाँ पे कुछ है, हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आती है मेरे, कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या सम संख्या जो है उसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 होती है। बहुत बार मैक्सिमम टाइम 2011 से लेके 2023 तक में मेरे को लग रहा है 10 बार से ज़्यादा पूछा गया होगा कि 2 जो है वो कौन सी संख्या है। यानी कि सम में अगर आपसे पूछ ले तो ये पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए कौन सी है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 2 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। हाँ सर बात समझ में आती है यहाँ तक। और सबसे बड़ी पूछ ले तो क्या जवाब देंगे हम सर? हाँ, तो इसमें जो अगर हमसे सबसे बड़ी पूछ ले तो इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी हम इसमें जवाब देंगे। हाँ सर, ये इतना तो समझ आता है। और उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन, ये तो मैंने आपको सिखाया था। अगर नहीं सीखा तो आप लोग यहाँ पे जानिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि x इंटू में x करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आएगा, और x प्लस x करेंगे ये 2x आएगा। बहुत सारे बंदे को यानी कि बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता, तो मैं बता दूँ कि ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x प्लस x 2x। हाँ सर बात समझ में आती है। हेलो हेलो, नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए आप सभी के। ओके, तो ये वाला शायद मैंने पहले डिस्कस किया था कि जैसे x प्लस 1/2 है, यानी कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 है। तो ये जो 2 जो है ना उस साइड नहीं जाता, यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे ये 2 को उस साइड कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोनों इक्वेशन के दोनों साइड हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 से इधर ले जा रहे हैं ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ सर बात समझ में आती है। तो ये इस 2 से तो 2 कट जाता है, लेकिन इधर 8 आ जाता है। वाह सर क्या बात बताइए आपने। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं और मज़े लेते रहिए वीडियो में। हेलो हेलो, नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए आप सभी के। हेलो एवरीवन, स्वागत वाली लाइन मैंने बोल दी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नोट 2 एक सम अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए अभाज्य संख्या जो हमने पढ़ा था उसमें हमको पता चला था कि वैसी संख्या जो 1 से या स्वयं से कटे तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन इसमें विषम संख्या, ये क्या होता है? तो अभाज्य को देखने के बाद हम अभाज्य एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। ओके, तो अभाज्य वो संख्या होती है जो 1 से तो कटती ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने आप से भी कटती है। हाँ सर बात समझ में आती है। तो 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य कैसे? सम तो इवन में यानी कि 2 भी आएगा, लेकिन ये अभाज्य भी है क्योंकि ये 1 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। इसके अलावा वो किसी और से नहीं कटेगा। 3 से थोड़ी नहीं कटेगा, 4 से थोड़ी नहीं। हाँ बस सर बात इतना तक समझ में आती है। उसके बाद हमारा है विषम संख्या, ऑड नंबर। ये क्या होता है सर, ज़रा एक्सप्लेन करिए। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। इसका मतलब सर जैसे आप 1 ले लीजिए, क्या ये 1 में हम 2 से पूरा पूरा डिवाइड दे सकते हैं? क्या डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पॉइंट में आंसर जाएगा। हाँ सर बात समझ में आती है। 3 जो होती है यानी कि 3 जो है इसको हम कर सकते हैं 2 से क्या? नहीं सर नहीं कर सकते। ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा ही नहीं। पूरा पूरा विभाजित का मतलब यानी कि ये यहाँ पे 31 का साइन आ जाना चाहिए। हाँ सर बात समझ में आती है। रिमाइंडर 1 भी नहीं बचना चाहिए। ओके, तो इसमें है सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो 1 होती है, और सबसे बड़ी विषम संख्या जो होती है वो इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी अनंत होता है। सर बात समझ में आती है। अब आप नेक्स्ट पेज पे चलिए और चिल्लाइए मत। चलो ठीक है, वी आर गोइंग इन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। तो ये क्या है सर? वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। इसका मतलब क्या सर? देखिए वे संख्याएं
यानी कि मान लीजिए 6 हम कोई संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, तो इसके सभी गुणनखंड, यानी कि ये किस किस से कट सकता है, 2 से कट सकता है सर, 1 से भी कट सकता है, इसके बाद 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये क्या बोल रहा है, इन वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। इसके सभी गुणनखंडों का योग मतलब जोड़ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो 2 1 3 3 6 और 6 12 है, इसका जो गुणनखंडों का योग है वो 12 आया। तो इसके बाद क्या कह रहा है, उस संख्या का 2 गुना हो, यानी कि ये जो संख्या है इसका 2 गुना हो, यानी कि 12 से मैच कर रहा है सर। इसका मतलब ये डेफिनेशन जो वो एकदम राइट है। क्या है सर, एक बार और बता दीजिए। वे संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, यानी कि ये 6 है तो इसके सभी गुणनखंडों का योग जितना होगा वो इस संख्या के दुगुना का उतना ही होगा। वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना है उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। सर बात समझ में आती है? आगे चलिए, चिल्लाइए थोड़ा कम। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिसको ये देखिए परिमेय संख्या, ये जो है ना सुपर वीवीआई, पहले तो ये 3 स्टार, ये अपने कॉपी में अगर आप लिखिएगा तो 3 स्टार दे दीजिएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इसमें हर साल जो है, ऑल ईयर जो आप बोल सकते हैं, हर साल इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं बोर्ड में। तो ये परिमेय संख्या क्या है सर, हमको थोड़ा समझाइए बढ़िया से। परिमेय संख्या है वे सभी संख्याएँ जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या सर, अभी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद बढ़िया से समझेंगे। जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सर बात समझ में नहीं आई, अगर आप अपने लैंग्वेज में समझाए तो हो सकता है बात समझ में आए। देखिए ये क्या लिखा है, वे सभी संख्याएं, कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। क्या एक को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि q को 0 के इक्वल नहीं होना है, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होगा। नीचे वाला जो है ना नीचे वाला जो q है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर बात समझ में आती है? जैसे 1 है तो 1/1 जो है ये परिमेय संख्या है। सर क्या 1/0 परिमेय संख्या है? सर बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। सर बात समझ में आती है? 1/0 जो है उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। सर आप देखेंगे ना कहीं पे कितने टीचर आपको, कितना फिजिक्स वाले जितने भी टीचर हैं वो आपको 1/0 इन्फिनिटी पढ़ाएंगे, लेकिन वो इन्फिनिटी होता नहीं है, वो नॉट डिफाइन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके फिजिक्स वाले टीचर गलत पढ़ाते हैं, उनको ऐसा एज्यूम करना होता है तो आप लोग वहाँ पे मानेंगे, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में इसको ऐसा नहीं कहा जाता, ये नॉट डिफाइन होता है। आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते सर, 1/0 को आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर खोल कर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, वे सभी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q 0 के इक्वल नहीं हो। पूर्णांक का मतलब सर ऊपर नीचे लिखा हो, यानी कि अपॉन के टर्म में लिखा हो, और q बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या 1/5 ये मानिए ये p ये q, क्या q यहाँ पे 0 के बराबर है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 5/7 सर ये भी परिमेय संख्या है। सर यहाँ पे देखिए 2, तो सर ये 2 कैसे है परिमेय संख्या? तो 2/1 नहीं लिख सकते। क्या 0 है? 0/1, हाँ सर ये बिल्कुल सही है, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 0/1 0 ही होगा। उसके बाद 4/1 लिख सकते हैं, 8/1 लिख सकते हैं, ये 5/7 8/3 2/0 सर ये नहीं लिख सकते। देखिए ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि 2/0 अनडिफाइन होता है, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। सर 0/1 ये बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट ये आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से इसको समझे होंगे। ये नॉट वाली बात यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ इसको। जैसे 0/1 0 होता है सर, ये हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। अब इसके आगे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। ये देखिए √2/√3, क्या सर ये परिमेय संख्या है? बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग सोचिए ज़रा, कॉमन सेंस लगाइए। सर देखिए √2/√3, सर ये तो हमको लग रहा है कि नहीं है। कहा है कि सर लेकिन ये यहाँ पे q तो 0 के इक्वल नहीं है, ये तो √3 है, कोई ना कोई वैल्यू है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है सर। क्या कंडीशन है सर, आप हमको बता दीजिए। जैसे यहाँ पे रूट नहीं रहना चाहिए, जिसका पूर्ण वर्गमूल भी निकलना चाहिए। सर ये पूर्ण वर्गमूल क्या चीज़ नया आ गया? सर देखिए जैसे 81, इसका वर्गमूल क्या होगा सर? इसका एक वर्गमूल 9 होगा। कैसे सर? स्क्वायर बताया नहीं था मैंने? हाँ सर बताया था कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे बताया था। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। सर ये सब तो हमको जानते थे। तो जैसे √169 कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 13 आ जाएगा। सर बात समझ में आती है? तो ये क्या होगा? नहीं होगा सर, ये होगा। ज़रा देख लेते हैं इसको चेक करके। देखिए ये √25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 ×
5 गुने 5। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 25 है तो इसको रूट के अंदर इतना तो लिख सकते हैं सर। हाँ सर लिख सकते हैं। उसके बाद ये 5, हाँ सर लिख सकते हैं। या तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 25, फिर ये 5 आ जाएगा, तो इसमें का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप लोग सीखिए। तो ये जो 5 जो है ना ये बाहर आ जाएगा, देखिए 5 × 5 बट्टे में 5, एक 5 अंदर रह जाएगा वो रूट को कैंसिल करने के लिए, फिर 5 25 बट्टे 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। हाँ सर बात समझ में आती है, आगे बढ़िए आप। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप बहुत ही बढ़िया से समझ जाइए वे सभी संख्याएं जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और जहां p तथा q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अरे सर आप टेंशन काहे लेते हो, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना, आप सोच में पड़ जाओगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। सोच में नहीं, मतलब बहुत बढ़िया से समझ जाओगे सर। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने बोला था कि 1/0 जो है उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। कई लोग आपको इन्फिनिटी बोलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल जो है सरासर गलत है। हाँ सर बात समझ में आती है, आप आगे बढ़िए। देखिए नोट में आप लोग ये लिख लीजिए, वे सभी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सर ये पूर्ण वर्गमूल वाली बात थोड़ी सी नहीं समझ आई, अगर आप लोग बता देते बढ़िया से तो आ जाता शायद समझ में। तो देखिए जैसे 81, इसका पूर्ण वर्गमूल आप 9 निकाल सकते हैं। क्या आप 78 का पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं सर ये किसका होता है हमें पता ही नहीं। निकल जाता है लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगा। क्या आपको पता है ये किसका होता है? नहीं सर नहीं पता। फिर उसके बाद है आपको मान लीजिए 144। हाँ सर इसका तो पता ही है, 12 का वर्गमूल होता है। हमको आपने 25 तक शुरू वाले पार्ट 1 में ही लिखवाया था। हाँ सर ये बात समझ में आती है। उसके बाद 169, इसको हम 13 लिख सकते हैं। फिर आगे आपका 625, ये किसका है सर? ये 25 का स्क्वायर है। हाँ सर बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए आप। तो इस नॉट के कहने का मतलब ये है कि वे सभी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। कैसे सर, कैसे बोल सकते हैं? जैसे ये 25 निकला तो 25 को हम क्या 25/1 नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये निकल के आता है कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ज़रा देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा q = 0 होगा तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि हमने परिमेय में पढ़ा था कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q ≠ 0 हो गए, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होगा तो उसे परिमेय संख्या कहते थे। लेकिन इसमें इसका उल्टा है, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा q बराबर होगा 0 के, यानी कि q इक्वल होगा 0 के, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं या कहा जाता है। या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। सर ये तो किताब का भाषा आप बता रहे हैं, आपने बोला था कि मैं अपने भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए यार मेरा लैंग्वेज आप लोग देखिए यहाँ पे। जैसे कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, क्या √78 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है? नहीं सर, तो ये क्या है? अपरिमेय है। जी सर समझ आया। √3 सर इसका भी नहीं निकलता, सर ये भी अपरिमेय है। सर ये क्या है? 2√2 सर ये भी अपरिमेय है। सर बात थोड़ा, ये पाइस इसका बहुत बड़ा खेल है सर। ये पाई जो है ना ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है। क्यों सर? क्योंकि पाई जो है ना ये अपरिमेय संख्या है, ये याद रखने वाली बात है। लेकिन ये 22/7 इसका जो मान है 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। क्या है सर? क्योंकि ये p/q के रूप में है और q ≠ 0 है। हाँ सर बात समझ में आई थोड़ी बहुत। ये परिमेय है। हाँ सर बात समझ में आई। सर ये भी समझ में आ गया कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या सर आप √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं सर। लेकिन सर हम इसको √3/1 तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल जब निकल जाए तब लिख सकते हैं। हाँ सर तब तो वो परिमेय हो जाएगा। हाँ बात समझ में आई का? हाँ सर बिल्कुल आ गया। नहीं आया तो सर हम क्या करें? तो फिर से वीडियो देखें। अगर सर फिर भी नहीं आया तो क्या करें? तो फिर से वीडियो देखें। और सर तब भी नहीं आया तो फिर से वीडियो देखें, तब आ जाएगा। नहीं आया तो फिर शुरू से देखिए यार, क्या करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है नॉट। ये कहा है सर, नॉट जो होता है ना ये बहुत प्राइवेट चीज़ होता है, यानी कि प्राइवेट चीज़ होता है ये। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? हम इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं समझे। तो देखिए एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 का है सर, 2 ही परिमेय संख्या का है क्योंकि इसको हम 2/1 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। सर बात समझ में आती है। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, सर अपरिमेय संख्या यानी कि मान लीजिए √5 सर ये का है
ये एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है, यानी कि योगफल को प्लस बोलते हैं हम, तो ये एक हमेशा अपरिमेय संख्या का है सर। ये 2 प्लस √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा सर, बात समझ में आती है। तो इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। हाँ सर, लेकिन सर हमने देखा है कि कितने लोग 2√5 इसको कर देंगे सर, ये बिल्कुल गलत है। क्या है कि अगर हम 2 गुना √5 करते तो हमारे पास 2√5 आता, लेकिन सर ये 2 + √5 ही रहेगा। हाँ सर, बात समझ में आती है। अब आगे चलिए, 4 + √6 सर, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नॉट 2, यानी कि नॉट 2 बोल सकते हैं आप इसको। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। सर इसका मतलब हम नहीं समझे, अंतर मतलब क्या होता है सर? अंतर ही पहले बताइए। तो अंतर मतलब माइनस। क्या होता है सर? माइनस। अंतर मतलब जो है ये हमेशा माइनस होगा सर, बात समझ में आती है। तो देखिए, जैसे 2 - पाई, अभी हमने बताया कि ये अपरिमेय संख्या है सर। ये 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो 2 - पाई ये जो होगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। 6 - √11 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा सर। बात समझ में आती है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का जो माइनस होगा वो होगा अपरिमेय संख्या सर। बात समझ में आ गई? आगे चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। सर का है, एक बार दोबारा बोलिए। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। मेरे को लग रहा है आपको परिमेय अपरिमेय नहीं समझ आया। हाँ सर, आ गया, थोड़ा बहुत आ गया। तो एक बार मैं पुनः समझाता हूँ। जैसे परिमेय होता है जिसको हम p बाई एकदम स्पीड में जिसे बोल सकते हैं 2x स्पीड में। अभी आप सुनिए, परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होगा, और अपरिमेय जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते लेकिन q यहाँ पे 0 के बराबर होगा। हाँ सर, बात समझ में आती है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, एक परिमेय जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा एक अपरिमेय जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते का गुणनफल, यानी कि गुणनफल मतलब सर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जैसे हम 4 है एक परिमेय संख्या, लेकिन अगर हम उसको √7 से, √7 क्या है सर? एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसको गुना करें, गुणनफल मतलब गुना करें, तो ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा सर। बात समझ में आ गई? आगे चलिए। ये सब एकदम बेसिक बातें हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शुरू से जो पढ़ा रहा हूँ ओके, पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ आपको थोड़े ही दिन में पता चल जाएगा कि कैसे वास्तविक संख्या के सवाल को तोड़ा फोड़ा जाता है। आप लोग एकदम तबाही मचा देंगे बोर्ड एग्जाम में। क्यों डरते हैं आप लोग? नेक्स्ट हमारे पास एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का भागफल जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक परिमेय मान लीजिए, एक परिमेय मतलब एक भी मान लीजिए, क्योंकि इसको हम 1/1 के रूप में लिख रहे हैं। हाँ सर, बात समझ में आती है। उसके बाद अगर हम भागफल मतलब सर डिवाइड, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या मान लीजिए √7। हाँ सर, तो ये हमेशा 1/√7 ही आएगा सर। बात समझ में आ गई? तो ये जो है ये क्या है सर? ये एक अपरिमेय संख्या है। हाँ सर, बात समझ में आती है। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप। नोट, यहाँ पे सेकंड नोट देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल जो होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ये सर क्या हुआ? ये तो अभी आपने बताया था, वो 2 अपरिमेय नहीं था, वो एक परिमेय था और एक अपरिमेय था, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो अपरिमेय है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है, यानी कि मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्या √5 + √5 ये हो जाएगा 2√5, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या है सर। आगे बढ़िए, ये भी बहुत बढ़िया से समझ आया। उसके बाद हमारे सामने है, उसके बाद 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल कोई भी हो सकते हैं, यानी कि परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय। सर ये कैसे प्रूफ करके दिखाई? यहाँ पे देखिए, √2 में अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आएगा, लेकिन अगर हम √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2√5 आएगा। यहाँ पे 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये 2√5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है सर। बात समझ में आती है? आगे बढ़िए। तो इसके बाद 2 परिमेय संख्याओं को गुणनफल परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई भी हो सकता है। सर गुणनफल तो समझ आया यहाँ पे, लेकिन भागफल बता दीजिए। जैसे देखिए 2√5 अपॉन √5 है, तो √5 से √5 गया तो ये 2 बचा, लेकिन यहाँ पे देखिए 5√3/√5 है। क्या ये कटेगा नहीं सर? ये तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा सर। बात समझ में आई? तो चलो यार, इसी के साथ साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, बिकॉज टाइम हो चुका है क्लास का ओके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि कमेंट में जाते जाते SMH लिखते जाइए, #SMH सब माया है ओके। बाय, थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।